हमारे ही है और आपको बहुत प्यारा भाव देंगे। अब आगे 7 महीने बाद अर्जुन लौटे हैं और उन्होंने कहा कि हमारे जो प्राण प्यारे हैं अब वो नहीं गए। परम धाम को चले गए हैं और पूरे यदुकुल का विनाश हो गया। देखो, नाश होना और विनाश होना, नाश में कुछ थोड़ा सा कुशल रहते हैं और विनाश में अतिशयोक्ति लग गई है, उसमें कुछ बचता ही नहीं, यानी आने वाला भी कल ठीक नहीं होगा। जीवन में एक ही भगवान से प्रार्थना करना। कथा आप लोग सुनते हो, कितने लोग कथा में आए, बहुत अच्छी बात है, परंतु बात तो जब अच्छी है कि लोग तो कथा में आए हैं पर लोगों में कथा आ जाए तब अच्छी बात है। हाँ, कथा लोगों में आना चाहिए, आप में कथा विराजमान हो जाए। एक व्यक्ति यदि सुधर गया तो 1 से 1000 सुधर जाते हैं। कथा सुन करके इस कान से सुनी, उस कान से निकाल करके वो सीधे चले गए, कोई मतलब नहीं है। मतलब तो तब है जब आप कथा को सुन करके मनन करें, चिंतन करें। उदाहरण दे रहा हूं, गाय को हम जब खलियान पे या जंगल में ले जाते हैं तो गाय इकट्ठा खा लेती है। गाय में एक गुण है विशेष, खाती रहेगी, खाती रहेगी, खाती रहेगी, खाती रहेगी, बगल में जो है रखती रहेगी, रखती रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं होगा, कोटा बना लेगी और बनाने के बाद फिर आएगी गौशाला, फिर बैठेगी। बैठने के बाद में एक गिलास अंदर से निकालेंगे, उसमें ऐसी प्रक्रिया है कि वो अंदर से एक गिलास निकाल के दाढ़ के बगल में दबा लेगी और दबाने के बाद में फिर करती है वो चरवन, धीरे धीरे उसको टुकड़ा बनाएगी, धीरे धीरे चरवन करती रहेगी और फिर उसको अंदर कर देगी। जब बिल्कुल बारीक हो जाएगा, जिसे हम बुंदेली भाषा में कहते हैं गैया रो खा रही है, माने सो रो खा तुम्हें ऐसी प्रकृति है। एक एक गिलास निकाल करके वैसे ही हम कथा सुन करके पूरी इकट्ठी और जाएं, इकट्ठी रखते जाएं, रखते जाएं, रखते जाएं और जब बिस्तर पर हम लेटें तो एक प्रसंग निकालो और एक प्रसंग को निकाल करके उसका चिंतन करो, मनन करो और पूरा मंथन करने के बाद में उसका निष्कर्ष निकले उसको ग्रहण कर लो। ये गाय से शिक्षा लेना चाहिए। आज पांडवों ने जब ये सुना तो पांडव भी अब कहते हैं अब हमारा रहना उचित नहीं है। बिना बाप का बेटा सुना, बिन महता और बिन भूमि जमींदारा सुना, कर गया पराई। अब हमारा रहना उचित नहीं है। और महाप्रयाण के पहले 5 वर्ष की अवस्था राजा परीक्षित की है, राज्याभिषेक कर दिया और वो हिमालय की ओर गमन कर गए। अब कहते हैं कि हे राजन,
बड़ी प्यारी बात कहते हैं, यदा परीक्षित कुरु जांगले बसन कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्ती पे निशम्य वार्ता मिनति प्रियां तथा सरासरं संयोग सौंदर्यादे। राजा परीक्षित दिग्विजय यात्रा पर निकले और निकलने के पहले राजकोष में गए तो वहां पे जरासंध का मुकुट जीता हुआ रखा था। उन्होंने सोचा आज हम यही पहन के जाएंगे, हमारे बुजुर्गों ने ख्याति प्राप्त की है, जीते हैं, हम उसी को धारण करेंगे। तो कर वसूली करते हुए कहा भद्रासुर केतुमाल आदि राजाओं की कर वसूली करते हुए चले जा रहे हैं। आगे क्या देख रहे हैं, नाति दूरे कैलाश्चर्यम यदा शीत निबोध में। थोड़ी दूर जाने पर देख रहे हैं कि काला काला देवी प्रमाण पुरुष खड़ा है और एक बैल को मार रहा है जिसके 3 पैर टूट गए हैं। उसका नाम है भरत और एक गाय खड़ी है जिसका नाम है पृथ्वी। वो पृथ्वी कहती है कि आपसे मेरी प्रार्थना है धर्मराज, आप हमारी बात भगवान तक पहुंचा दो। ब्रह्मा जी से कह दीजिएगा कि हम बड़े दुखी हैं, हम परेशान हैं, लोग बड़ा अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। ये कब की बात है? 5000 साल पहले की बात सुना रहा, अब तो बहुत कुछ बढ़ गया है आगे। ये तब की बात है जब द्वापर का अंत अर्थात कली का प्रवेश हुआ था। तो हे राजा, ये दृश्य राजा परीक्षित ने देखा तो तुरंत बाणों को संधान करते हुए और बोले कि आप शीघ्र हमारी भूमि से बाहर चले जाओ, वरना हम तुम्हारे प्राण हनन कर देंगे। कलियुग बड़ा चतुर है, बड़ा मीठा बोलने वाला। अब आदमी देखो तो कलियुगी, अब जा बता के मुंह से कहा पांव पर है, ये हूं का समझ हुआ। अच्छे शरण में आ जाए, तुम्हारे पांव पर महाराज, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। और जैसे ही का महाराज तुम ऐसी भूति मार है वो कि फिर देखे इसको क्या बोलोगे? घर के ही घर में सगा भाई सगे भाई को परेशान कर रहा है। किस पे संशय करोगे? तुम्हारे घर की बात जब 4 व्यक्ति थे तो 5वें के कान में पहुंची कैसी? 4 के हिस्से बाद 5वां पहुंचा कैसे सकता है? इसको क्या मानो? ये अपना दाहिना अंग जिसका पूरा भरोसा करते हुए कि तुम्हारा बाल टूट जाए तो थोड़ा तैयार कर देता है। जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो तुम दूसरे पर विश्वास करके क्या करोगे? विश्वास करने लायक तो सिर्फ हमारे बाकी बिहारी रघुनाथ जी हैं और दूसरा नहीं है। संसार के लोगों पर विश्वास करना उचित नहीं है। इतना मीठा बोला, अरे महाराज कैसी बात करते हैं आप, जो कहोगे हम वो कर लेंगे। राजा परीक्षित ने सोचा कि बड़ी अच्छी बात कर रहा है, ये तो मानने लगता है कि सब ठीक ठाक है। महाराज जी हमें मालूम नहीं था। पर हम जाए कहां? हमारे 100 बच्चे हैं, बड़ा पूरा परिवार है, हम कहां चले जाएं? तो
उन्होंने कहा कहीं भी जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं महाराज। आपने उसने चालू बात कर रहा है राजा परीक्षित से और आ गया पांडवों का। आपके पिताजी ऐसे थे, आपके पिताजी ऐसे थे, आपके पिताजी ने ये किया, आपके पिताजी ने वो की, इतनी बड़ाई की कि राजा परीक्षित को दया आ गई कि चलो ठीक है, हम स्थान देते हैं। नाते गुड़ा के सयसो धराना बद्धांजले वैभयमस्ति किंचित् नावर्तितव्यं भवता कथंचन कुल क्षेत्रे मदीये तुम धर्म बंधु। हम कुछ नहीं जानते, तुम तो हमारे क्षेत्र से बाहर हो। नहीं महाराज, हमारे 100 बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम पे कृपा कर दो। आपके बुजुर्ग यदि होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं करते। राजा परीक्षित को दया आई और उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम जाकर के द्यूत कीना, जहां जुआ चलता था, जुआ खेलना पाप है, दुराचार के यार, ओ हारे पे भी हार है, ओ जीते पे भी हार, जीते पे भी हार, उसमें जीत है ही नहीं। तो बोले महाराज जी 100 बच्चों का परिवार है, हम इतने में हमारे कैसे एक आध स्थान एक कम से कम स्थान दे। तो बोले ठीक है, जाकर के मदिरा में जहां पर शराब बिकती हो, पीते हैं लोग, वहां जाकर निवास करो। अब आप विचार करो, पंडित वेद महावती अब भागवत जी की बात आ जाए कि चलो भागवत जी सिर से रख के अपना गांव में भ्रमण करने हैं, तो कहें यार शर्म लगा यार, वही फिर क्या तो कौन नचनारी आ गई हो पैदल चल, अगू भज्जा बोल भी ले जा रहा हूं, तो तुरंत लोग तो कहे तूने खबर भर देती, फोन लगा देती, तो तुम सब तो जैसे बिल्कुल खास तक तो रिश्तेदार हो। भागवत जी सिर पे रख कर नचनारी को घुमाने में आदमी अपनी शौक समझता है। पंडित वेद महावती पैदल चले, ओ बेस्या